हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन वी हैव आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400। वो बोल रहे कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा है 5400 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग 8% वैट। जो वैट है वो उस प्राइस के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। वैट दैट में टैक्स ऐड होने से पहले जो हेयर ड्रायर का इनिशियल प्राइस था, दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस था, वो क्या है वो फाइंड करना है। देखो, आपको इतना तो पता ही है कि उसने बोला है कि ओरिजिनल टोटल उसने जो कस्टमर है उसने कितनी अमाउंट दी है, टोटल पेमेंट कितनी की है, 5400 की है। ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स, दैट मीन्स कोई ओरिजिनल प्राइस होगा, मेरा ओरिजिनल प्राइस होगा ओपी, दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस प्लस यहाँ पे क्या लगा होगा, वैट लगा होगा, मतलब टैक्स लगा होगा, तो तभी 5400 उसकी टोटल अमाउंट बनी होगी। यहाँ पे मुझे पता है कि जो वैट है वो परसेंट में कितना है, 8% है, लेकिन इतना नहीं पता कि वैल्यू कितनी थी, वो तो पता ही नहीं मुझे, है ना मुझे ओरिजिनल प्राइस पता है। अगर मैं ओरिजिनल प्राइस में वैट ऐड करती हूँ, दैट मीन टैक्स ऐड करती हूँ, तो वो कस्टमर जो है वो कितना पे करता है, 5400। जो ये वैट है ये प्राइस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, उसने बोला इंक्लूडिंग 8% वैट। ठीक है, अब मेरा मेन टारगेट क्या है, प्राइस निकालना, ओरिजिनल प्राइस बिफोर टैक्स, वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स इक्वल टू क्या आएगा, 5400। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी है उसे लेट करते हैं। लेट क्या करना है, सबसे पहले उसने क्या बोला है कि आपको ओरिजिनल प्राइस पता होना चाहिए, वो हमें पता नहीं, हम वही लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द, यहाँ पे लिखते हैं लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर टैक्स। लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर द टैक्स। ठीक है, बिफोर द टैक्स लिख लो, बिफोर टैक्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, वो कितना है हमें नहीं पता, वो लेट कर लेते हैं हम। प्राइस है, रुपीस लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे क्या है, हमें पता है वैट कितना परसेंटेज दिया है उसने, वैट परसेंटेज कितनी दी है हमें, 8% दिया है, ये भी हमें पता है। अब क्या करना है, हम निकालेंगे एक्चुअल में अभी यहाँ से क्या निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस। वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, नाउ पहले वैट पता होना चाहिए कि वैट परसेंटेज में इतना है तो नंबर में कितना आएगा। 8% ऑफ प्राइस, कौन सा प्राइस, ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स जो भी प्राइस था उसका 8%, वो कितना है, 8% ऑफ एक्स। ठीक है, अब वो निकालेंगे, एक्स क्या था मेरा, ओरिजिनल प्राइस, क्या था ओरिजिनल प्राइस, तो 8% मतलब 100 में से इतना इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। कैंसिल करते हैं, 4 के टेबल पे कैंसिल करो, 4, यहाँ पे क्या, सॉरी 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, 2 नीचे आएगा 25, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे, 2x अपॉन 25, ये आपकी आ गई टैक्स अमाउंट। ठीक है,
ये आपकी क्या, ये टैक्स अमाउंट है ये। अब हम निकालेंगे ओरिजिनल प्राइस। हमें पता है कि कैसे निकालते हैं। इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस या बिफोर टैक्स कुछ भी लिख सकते हो। इनिशियल प्राइस, पेन कलर चेंज करते हैं। इनिशियल प्राइस प्लस टैक्स इक्वल टू जो अमाउंट हमारे पास है। इनिशियल प्राइस दैट मीन्स आप इसको ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हो, ठीक है, प्लस जो आपका वैट आया है, जो आपकी वैट टैक्स की अमाउंट आई है, इंटू 5400, ये दिया आपने, यही दिया है ना। अब इनिशियल कितना था आपका, एक्स आया था, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2x अपॉन 25 इक्वल टू 5400, ठीक है। अब टेकिंग एलसीएम, 25x प्लस 2x फ्रैक्शनल बार 25 इक्वल टू 5400। नाउ एडिंग, ये वाले टर्म्स को ऐड करो न्यूमिरेटर को, 27x 25, ठीक है, 25 एंड राइट साइड वी हैव 5400। अब क्या करना है, 25 डिवीजन की फॉर्म में है, अब लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई है यहाँ पे, 54 मल्टीप्लाई 25 अगेन x 5400 मल्टीप्लाई 25 फ्रैक्शनल बार 27, वाई क्योंकि 27 लेफ्ट साइड क्या है, मल्टीप्लाई में राइट साइड आके डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें पता है कि 27 इंटू 2 कितना होता है 54, तो कटिंग करो, 27 वन जा 200, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 200 इंटू 25, वी गेट कितना आएगा, 25 दूना 50, ये आपका अमाउंट आ गई, ओरिजिनल प्राइस आ गई, ये आपका आंसर था, ठीक है। अब क्या किया है, सम इम्पॉर्टेंट है, टैक्स बेस में सम आता है। सबसे पहले क्या था, हमें जो नहीं चीज पता हमने वो लेट कर ली, हमें प्राइस बिफोर वैट नहीं पता था, तो लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर टैक्स, वो कितना है ₹x, ठीक है। नाउ वेट परसेंटेज में कितना था, 8% दिया था, ठीक है। तो टैक्स जो है हमेशा वो क्या, आइटम जो होती है उसके प्राइस के ऊपर लगता है, वो आइटम थी हमारी हेयर ड्रायर, उसके उसका जो प्राइस था वो क्या था, एक्स था, ठीक है। उसके ऊपर निकाला तो कितना आया, 22x ओवर 25 आया। अब इनिशियल प्राइस कितना लेट किया था, जो बिफोर टैक्स था वो एक्स था मेरा, वैट कितना था 2x अपॉन 25, अमाउंट कितनी थी जो उसने पे की थी 5400, ठीक है। तो हमें पता है कि ओरिजिनल प्राइस दैट मीन ओरिजिनल इनिशियल प्राइस प्लस वेट इक्वल टू दिस, तो हमें क्या मिला यहाँ से, x की वैल्यू कितनी मिल गई 5000 मिल गई। दैट मीन्स अगर ध्यान से देखो, तो अगर उसने टोटल अमाउंट बंदे ने कितनी दी है, इतनी दी है, ठीक है, तो उसमें था उसका ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस था प्लस क्या था उसका वेट था, बी मतलब वैट था। ओरिजिनल प्राइस मुझे नहीं पता था कितना, लेकिन कितना आया अभी 5000 आ गया। वैट कितना था, ठीक है, अगर ये देखो 5000 ओरिजिनल प्राइस था, इतनी उसने टोटल अमाउंट दी है, तो दैट मीन्स वैट कितना होगा 400, तो तभी उसका कितना बना होगा 5400। तो दैट मीन्स बिफोर टैक्स ओरिजिनल प्राइस जो हेयर ड्रायर का था वो था 5000, एंड जब टैक्स को ऐड किया तो उसे कितना पे करना पड़ा 5400, ठीक है। तो ये था इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लास्ट सम नंबर के साथ।